Okay, very good morning, students. Students, today we are talking about the topic mixtures. Actually, now we are on our second chapter is matter around us pure of chemistry. So इसमें हम आज बहुत easy सा topic पढ़ने वाले हैं, that is the mixture. Mixtures actually क्या हैं? It is a substance containing two or more substances in any proportion. What is the meaning of this definition? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एयर है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एंड सिरप है, कोई भी हमारे कफ सिरप्स होते हैं, सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर सिमिलरली. सो ये क्या है सारी चीज़ें? दीज आर ऑल कॉल्ड मिक्सचर्स एंड डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट विच फॉर्म्स द मिक्सचर, कि कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि मिक्सचर बना रहे हैं. सो अगर हम प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं या इसकी हम टाइप बाद में देखते हैं, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. मिक्सचर कोई कुछ भी हो सकता है, लाइक होमोजीनियस भी हो सकता है, हेटेरोजीनियस भी हो सकता है. लाइक एयर इज़ अ होमोजीनियस, है ना. एंड दूसरा हम कोई और ले लें, शुगर इन वाटर, दैट इज़ ऑल्सो होमोजीनियस. तो हम जैसे ले लें कि सपोज़ करो जैसे ऑयल इन वाटर, दैट इज़ ऑल्सो मिक्सचर बट दैट इज़ हेटेरोजीनियस. सो कंपोजिशन जो होती है मिक्सचर की, ये फिक्स नहीं होती है. जैसे कंपाउंड में कोई भी कंपोनेंट जो भी प्रेजेंट रहेगा मिक्सचर्स में, वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होता है. बट मिक्सचर्स में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, वो फिक्स्ड नहीं होते. दे डोंट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट. इन मिक्सचर्स का अपना कोई एक डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी नहीं रहता और डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं रहता. एंड दीज कैन ईजिली सेपरेटेड बाय फिज़िकल मेथड्स ऑल्सो. अब हम बात करें आगे कि जैसे हमने पहले देखा था कि मिक्सचर्स जो होते हैं ये टू टाइप्स के हैं. वन टाइप इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर एंड अनदर इज़ द हेटेरोजीनियस मिक्सचर. अभी जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, चलो हम ले लेते हैं शुगर इन वाटर. ठीक है, तो शुगर को पानी में जब हमने डिज़ोल्व किया तो पानी का टेस्ट कैसा आएगा? अब मीठा आएगा. तो मीठा पानी फर्स्ट सिप में भी मीठा ही लगेगा और लास्ट सिप में भी मीठा ही लगेगा. दैट मीन्स कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो गई शुगर की थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ठीक है. और अगर हम बात करें हेटेरोजीनियस मिक्सचर की, तो उसमें देखो दे हैव अ डिफरेंट कॉम्पोजिशन, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगी उसमें. ठीक है, तो उसमें ये जो कॉम्पोजिशन रहेगा, जैसे ऊपर मैंने अब मान लीजिए जैसे चॉक मिक्स कर दिया पानी में, चॉक मिक्स कर दिया तो उसको चॉक को वैसे तो डिज़ोल्व होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये तैयार क्या हो जाएगी, ये तैयार होगी हमारे पास सस्पेंशन. एंड जब ये चॉक मिक्स होगा पानी में, तब पानी थ्रू आउट द सॉल्यूशन ऐसा लगेगा कि सोल्यूट पार्टिकल्स बीच में प्रेजेंट हैं बट डू नॉट डिज़ोल्व इट. फिर हम क्या करेंगे, थोड़ी देर बाद वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे. जब पार्टिकल नीचे बैठ गए तो कॉम्पोजिशन तो सेम नहीं रही ना. सो दे डोंट हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन. अब देखो होमोजीनियस में कोई विजिबल बाउंड्री हमें सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स में नहीं नज़र आ रही है. जैसे मैंने पानी में तेल डाला था तो हमें ग्लास में ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है और नीचे वाटर नज़र आ रहा है. यहाँ एक विजिबल बाउंड्री है बिटवीन द ऑयल एंड द वाटर, तो वो हेटेरोजीनियस है. बट इन शुगर सोल्यूशन, इन सॉल्ट सोल्यूशन, देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन द टू कंपोनेंट्स. तो हमने इसका एक एक एग्जाम्पल आगे कोट कर देना है विच इज़ वेरी ईजी टू लर्न. सो हम ये अब डेफिनेशंस जो हैं हम एक्चुअली फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ हम ये प्रॉपर वे से लर्न करेंगे. अब हम एक और चीज़ कंसिडर करते हैं. लाइक मैं आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ कि हमें अगर होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करना हो तो हम क्या कर सकते हैं. देखिए, हम क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करें. हर एक ग्रुप का नाम रख दिया A, B, C एंड D. ए ग्रुप जो था हमने उसको एक बीकर दिया जिसमें बीकर में 50 ml ऑफ वाटर था एंड उसमें 1 स्पैचुला, मतलब एक स्पैचुला भर के हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर डाला है. सेकेंड ग्रुप जो था हमारा बी ग्रुप, उसको भी हमने 50 ml वाटर बीकर में डाल के 2 स्पैचुला भर के हमने कॉपर सल्फेट पाउडर डाला. सेम डाला, फर्स्ट वाले को 1 स्पून डाला था और सेकेंड वाले को 2 स्पून डाला था.
अभी सी ग्रुप जो था, हमने क्या किया उनको 1 spatula full of copper sulfate powder and 1 spatula full of potassium permanganate, यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह नमक दे दिया। और डी ग्रुप को 1 spatula full of copper sulfate and 2 spatula full of potassium permanganate। अभी हमने इनको बोला कि चलो इन सबको तुम क्या करो, मिक्स करो। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, all the 4 groups should compare their result and record their observation। तो अभी ऑब्जर्वेशंस क्या आई हमारे पास कि ए ग्रुप जो था और बी ग्रुप जो था, इन्होंने जब अपने मिक्सचर्स बनाए तो मिक्सचर्स की यूनिफॉर्म कंपोजिशन थी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। एक का कलर जो था वो लाइट था, दूसरे का कलर जो था वो डार्क था, क्योंकि एक को हमने 1 स्पैचुला दिया था और दूसरे को हमने 2 स्पैचुला दिए थे। अब उसके बाद यहाँ पर ये तो बन गए कौन से सॉल्यूशंस, होमोजीनियस सॉल्यूशंस। बट अगर हम सी और डी की बात करते तो यहाँ क्या हुआ कि जब सी और डी ने अपने मिक्सचर्स बनाए तो दीज कंटेन फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस। फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट मतलब अलग अलग थे और उनमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस थी, इसलिए ऐसे मिक्सचर्स को हम कहेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। क्योंकि अगर हम उनके कलर्स भी कंपेयर करें तो बोथ द ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, बट उनकी कंपोजिशन भी क्या थी, डिफरेंट थी। सो दे मिक्सचर हैव में वेरिएबल कंपोजिशंस ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक कि आज मिक्सचर्स वाला टॉपिक ये सारे स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर हो गया है। सो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ेंगे सॉल्यूशंस को। ओके डन, थैंक यू वेरी मच।